जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत किस सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। रिलायंस पावर की बात करेंगे। रिलायंस पावर में दो खबरें निकल के सामने आ रही हैं। एक कोबरा पोस्ट की खिलाफ जो मानहानि का जो है मुकदमा किया था अनिल अंबानी ने, उसका एक अपडेट आ रहा है। और ये कि ये न्यूज निकल के सामने आ रही है, सीबीआई ने अनिल अंबानी समूह की जांच में जो है लगभग 73,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का पता लगाया है। टोटल 7 मामले हैं और सातों मामले में जितनी जितनी रकम बताई गई है, अगर उनको काउंट करेंगे तो ये 73,000 करोड़ रुपए को पार कर जा रहा है। पहले क्या था, पहले 40,000 करोड़ रुपए तक की ही राशि का धोखाधड़ी का जो है यहाँ पे जांच हो रही थी, लेकिन अब जो है थोड़ा ज़्यादा हो गया है। समझ रहे हो आप लोग, ये थोड़ा सा दिक्कत। और आज की हाईलाइट ये न्यूज है। अब एक एक करके सभी न्यूज को देखेंगे। 23 मतलब रुपये 23.5 रुपये के आसपास करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। मार्केट आज बढ़ के क्लोज किया है, हालांकि ये भी नीचे की साइड से बढ़ के ही क्लोज किया है। देखिए, और वॉल्यूम भी ठीक ठाक ट्रेड हुआ है इसमें। 5.5 करोड़ इक्विटी शेयर 128 करोड़ रुपए के। अब देखिए, सबसे पहली न्यूज की बात कर लेते हैं कि जो मुकदमा मानहानि का मुकदमा जो है किया था कोबरा पोस्ट के खिलाफ, मतलब कोबरा पोस्ट ने एक जो है रिपोर्ट निकाली थी, एक न्यूज निकाली थी कह लीजिए एक तरीके से। जो अभी अर्नव गोस्वामी वाला मैटर ना चल रहा है, उसी टाइप का ये भी कोबरा पोस्ट ने कई सारे जो है लिखे थे। तो इन्होंने कहा था कि हमारी इमेज को खराब करने के लिए कोबरा पोस्ट ऐसे वैसे न्यूज बेफालतू का लिख रहा है। तो इनके खिलाफ अनिल अंबानी ने मुकदमा दायर किया था मानहानि का, ठीक है ना, निचली अदालत में। वो मैटर बहुत दिन तक चला, दोनों लोग केस अपना लड़े। फिर उसके बाद अनिल अंबानी को या फिर ऐसा लगा होगा कि बहुत ज़्यादा समय बेफालतू का बर्बाद हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या किया कि अनिल अंबानी ने अपना जो वो मुकदमा चला था उसको जो है खारिज कर दिया, मतलब केस वापस ले लिया, तो मुकदमा खारिज हो गया। अब जब केस खारिज हो गया तो कोबरा पोस्ट कह रहा है कि आपने पहले तो, अब इस मैटर को यहाँ पे समझाता हूँ। एक हो गया अनिल अंबानी, ठीक है ना, एक हो गया कोबरा पोस्ट, मैं केस इसको इंडिकेट करता हूँ। एक हो गया, मान लेते हैं कोई निचली अदालत कह लीजिए, कोई भी हाई कोर्ट या कुछ भी कह लीजिए कोर्ट, या सी से करता हूँ कोर्ट, कोई भी कोर्ट, एक निचली कोर्ट थी। अब जब कोबरा पोस्ट ने एक रिपोर्ट निकाली तो उसमें अनिल अंबानी ने जो है कोर्ट में जो है एक याचिका दायर कर दी थी मानहानि की। अब दोनों लोग बहुत दिन तक वो जो सुनवाई चल रही थी, बीच में अनिल अंबानी को लगा तो वो जो केस को विड्रॉ कर लिए, ठीक है ना, की अनुमति मांगे और कोर्ट ने उनको अनुमति दे दिया। वो केस जो है वापस ले लिया। अब वापस ले लिया तो इन्होंने केस किया था, इन्होंने ही वापस ले लिया। अब इतने दिन जब कोबरा पोस्ट इनसे जो है उसी मानहानि वाले केस पे बहुत ज़्यादा केस लड़ा, सब कुछ किया, उसका भी तो पैसा वैसा बर्बाद हुआ होगा ना। तो अब ये कोबरा पोस्ट ये कह रहा है कि बिना मुझसे पूछे ही आप जो है केस कर रहे हो, फिर मैं इतने दिन तक केस लड़ भी रहा हूँ, फिर भी उसको आप विड्रॉ कर ले रहे हो खुद ब खुद। तो फिर ऐसा कैसे, मेरा जो पैसा लगा, मेरा जो समय बर्बाद हुआ, वो कौन देगा? समझ रहे हो, मतलब मानहानि के खिलाफ जो है कोबरा पोस्ट के ही खिलाफ मानहानि का केस था, और वही केस जो है अब अनिल अंबानी ने वापस ले लिया है। कोबरा पोस्ट को तो खुश होना चाहिए ना कि भाई मेरे पे मानहानि का जो है केस चल रहा था, लेकिन अब जो है वो वापस ले लिया है अनिल अंबानी ने। लेकिन नहीं, वो उल्टा कर रहा है। वो कर रहा है कि मुझसे बिना पूछे क्यों, क्योंकि मैं इतने दिन से केस लड़ रहा था, तो आप अचानक से जो है क्यों विड्रॉ के लिए। तो इसके वजह से कोबरा पोस्ट ने जो है दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी कि मुझसे केस लड़ रहे थे और बीच में ही भाग गए, एक तरीके से सीधा सीधा कह लीजिए, ठीक है ना, कि मतलब केस विड्रॉ कर लिए। मेरा इतना जो मतलब पैसा लगा था, टाइम लगा था, वो केस किस लिए लगा था। तो अब उस केस पे सुनवाई करते हुए, मतलब कोबरा पोस्ट की याचिका पे दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए मुकदमा वापस लेने की अनुमति देने वाले आदेश के खिलाफ कोबरा पोस्ट की याचिका पे नोटिस जारी किया है। एक नोटिस जारी किया है। अब दोनों लोगों से उसके बारे में बात की जाएगी और उसके बाद जो भी होगा उसका जो है अंतिम फैसला आएगा। ये कुल न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता ने अंबानी लाइव मीडिया एंड पब्लिक पब्लिशर जो है प्राइवेट लिमिटेड और बेनेट कोलमैन से जवाब मांगा है। तो वहीं एक नोटिस जारी किया है, इन तीनों लोगों से जवाब मांगा है, जो भी वादी प्रतिवादी जो भी हैं, ठीक है ना, पक्ष विपक्ष जो भी कह लीजिए। 13 जुलाई को फिर अगली सुनवाई यहाँ पे होने वाली है। तो सबसे पहला वाला मैटर तो ये निकल के सामने आ रहा है। इसके बाद ये सीबीआई ने अनिल अंबानी समूह की जांच में 73,000 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी का जो है खुलासा किया है, एक तरीके से कह लीजिए। ईडी ने सीबीसी अनियमितताओं की ओर इशारा किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही है, और यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जा रहा है,
प्रोजेक्ट हेल्प का जिक्र किया गया है। मतलब इनका मतलब जो सीबीआई है उसका दावा यहाँ पे है कि जानबूझ के जो है कंपनियों को जो है दिवालिया किया गया ताकि कर्ज न चुकाना पड़े, और अगर हो सके तो कुछ जो है सेटलमेंट जो है वो जल्दी जल्दी हो जाए। लगभग बताया जा रहा है यहाँ पे कि कुल मिला के कहीं एक वैल्यू थी 2900 करोड़ रुपए के, मतलब निपटान को जो है केवल 26 करोड़ में निपटा दिया गया। मतलब कर्ज को, मतलब 2900 या 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था और 26 करोड़ में केवल सेटल कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद कहा है कि ईडी ने अदालत को यह भी बताया है कि इस मामले में जांच के लिए, मतलब अगर मैं समझाऊंगा तो आप लोगों को कि यही जो है मैटर है, मतलब जानबूझ के यहाँ पे हुआ है कि कंपनियों से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कर्ज लिया गया और उसके बाद प्रोजेक्ट हेल्थ टाइप का एक जो है चलाया गया। इसमें मैं आप लोगों को पहले भी एक लॉजिक दिया था कि क्या हुआ था ना, कि मान लेते हैं एक ही ग्रुप की 5 कंपनियां हैं। आप लोग कमेंट करिएगा, मैं कई बार समझाया हूँ, 4 ही चलिए बना लेते हैं, 4 ही का 4 कंपनियां हैं। अब मान लेते हैं कि चारों कंपनियों की वित्तीय हालत बहुत खराब हो चुकी है, चारों कंपनियां कह लीजिए एक तरीके से डूबने वाली है या बंद होने वाली है, तो उसमें एक किसी को बलिदान देना पड़ेगा। तो होता है कि एक, चलिए रिलायंस होम को चुन लेते हैं बलिदान देने। अब ये कंपनी क्या करेगी, अब मान लेते हैं सभी कंपनियों को 100-100 करोड़ रुपया चाहिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए। अब या तो 100-100 करोड़ सभी, एक कोई मान लेते हैं एक बैंक है, अब इससे 100-100 करोड़ सभी कंपनियां अपना कर्ज लेंगी और चलाएंगी, तो अब सभी कंपनियों को 100-100 करोड़ रुपए इस बैंक को चुकाना करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे एक और भी यहाँ पे मतलब उपाय है इन लोगों के पास कि 100-100 करोड़ सभी कंपनियां न लेके एक ही कंपनी 400 करोड़ रुपया का लोन ले। मान लेते हैं ये एक कंपनी होगी, इसको बी कर लेते हैं, इसको सी कर लेते हैं, इसको डी कर लेते हैं। अब एक कंपनी ने 400 करोड़ रुपया का एक बैंक से कर्ज लिया। अब 100 करोड़ रुपया तो अपने पास रख लिया, लेकिन 100 करोड़ अपने सब्सिडी अपने सब्सिडी कंपनी में इक्विटी शेयर अधिग्रहण के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब ये तीनों को भी 100-100 करोड़ रुपए मिल गए, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपने ही कंपनी के इक्विटी शेयर जारी कर दिए रिलायंस होम को, एक तरीके से कह लीजिए। अब ये 100-100 करोड़ जो इन 3 कंपनियों को मिला है वो कर्ज नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। मतलब अगर वो इसको उनको अब देना नहीं है इस चौथी वाली कंपनी को, एक कंपनी को, हाँ चौथी कंपनी को भले ही बैंक को 400 करोड़ रुपया देना, अब ये तो पहले से ही सक्षम नहीं है, तो 400 करोड़ रुपया लेके ये कंपनी डूब गई, ये दिवालिया हो गई। लेकिन ये तीनों कंपनियां 100-100 करोड़ लेके बच गई क्योंकि इनमें इन्वेस्टमेंट था, तो इन्वेस्टमेंट भी डूब गया इस कंपनी का। ये है तो प्रोजेक्ट हेल्प हो गया ना, इन 3 कंपनियों का हेल्प हो गया कि नहीं हो गया। एक कंपनी डूब गई लेकिन 3 कंपनी बच गई। ये वाला सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है, मुझे यहाँ पे लग रहा है, और ये मैं कई बार समझाया हूँ। आप कमेंट करेंगे आप लोग तो और भी लोगों को पता चल जाएगा कि समझाया था। तो यही वाला मैटर यहाँ पे भी निकल के सामने आ रहा है कि 60 गांठ देखने के लिए मिली है सबका, इसको देख लीजिएगा आप लोग। बाकी कोई और इसमें कोई आदेश आएगा तो मैं बताऊंगा। फिलहाल में वही चीज़ है, घुमा फिरा के इधर उधर सब करके लिखी गई है, ठीक है ना। अच्छी बात यही है कि आज रिलायंस पावर निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, बढ़िया है, ठीक है ना। और रिलायंस पावर की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो रिलायंस पावर ठीक है, अभी नीचे से रिकवरी किया है थोड़ा सा, लेकिन अभी भी 25 रुपये के नीचे ही है। तो जब तक 25 रुपये के नीचे रहेगा तो उसको केवल पुल बैक आपको मानना है। पुल बैक मतलब हर एक मंदी के बाद एक छोटी सी जो राहत आती है उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा।